और हाबिल की कहानी। फिर यहोवा ने कहा, मनुष्य भले बुरे का जान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। इसलिए अब ऐसा न हो कि वो हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़कर खा ले। और इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त किया। आदम और हव्वा के दो पुत्र हुए, कैन जो एक किसान था और हाबिल जो भेड़ बकरियों का चरवाहा था। दोनों ने यहोवा को बलि चढ़ाई। हाबिल ने अपने पशुओं के झुंड में से सबसे अच्छी और पहली संतान को बलि के रूप में चढ़ाया। कैन ने अपनी फसल में से कुछ हिस्सा चढ़ाया। परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को स्वीकार किया, लेकिन कैन की भेंट को अस्वीकार कर दिया। इससे कैन को बहुत क्रोध और ईर्ष्या हुई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ है? तेरे मुंह पर उदासी क्यों छाई हुई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी, तुझे उस पर प्रभुता करनी है। ईर्ष्या के कारण कैन ने अपने भाई हाबिल को एक खेत में ले जाकर हत्या कर दी। परमेश्वर ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? कैन ने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? परमेश्वर ने कहा, तेरे भाई का खून मुझे धरती से पुकार रहा है। फिर परमेश्वर ने कैन को दंड दिया, इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए मुंह खोला है, उसकी ओर से तू श्रापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी उपज तुझे न मिलेगी और तू पृथ्वी पर भटकने। कैन ने परमेश्वर से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि से निकाला है और मैं तेरी दृष्टि के आड़ में रहूंगा और पृथ्वी पर भागने वाला भगोड़ा रहूंगा, और जो कोई मुझे पाएगा घात करेगा। इस कारण यहोवा ने उसको कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। यहोवा ने कैन के लिए चिन्ह ठहराया, ऐसा न हो कि कोई उसको